दोस्तों बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए जो है ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण नोट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। खान सर के पीडीएफ का नोट्स है ये, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में जो है जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, छोटा सा वीडियो है। फर्स्ट यहाँ से देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पर्वत जो है यानी पठार जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह दिल्ली से गुजरात तक फैला है और विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक अवशिष्ट पर्वत है ये अरावली पर्वत। और सर्वोच्च चोटी जो है यह है गुरु शिखर, यानी कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च यानी चोटी जो है यह है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है और 1772 मीटर जो है ये ऊंचा है, यानी कि ये चोटी जो है सबसे ऊंचा है। यानी इसके बारे में समझ गए कि अरावली पर्वत ये दिल्ली से गुजरात तक है और ये प्राचीनतम पर्वतों में से एक अवशिष्ट पर्वत है। सर्वोच्च चोटी जो है ये गुरु शिखर है, जो 1772 मीटर का है। और इसके बाद देख सकते हैं कि मालवा का पठार, मालवा के पठार के बारे में जान लीजिए। तो मालवा का पठार जो है इसे यानी कि इसमें जो है लावा निर्मित पठार भी कहा जाता है मालवा के पठार को, और यह एक संप्राय मैदान के रूप में भी जाना जाता है। मालवा का पठार जो है लावा निर्मित पठार और संप्रदाय मैदान के रूप में मालवा पठार को जाना जाता है। इसके बाद देख सकते हैं छोटा नागपुर पठार के बारे में। छोटा नागपुर पठार जो है इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं कि यह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार जो है ये 3 पठारों से मिलकर बना है, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। ये तीनों पठार मिलकर के जो है रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, ये तीनों मिलकर के छोटा नागपुर का पठार बना है। इसके बाद यह पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि में घनी है छोटा नागपुर का पठार। और पारसनाथ की पहाड़ी इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है इसका सबसे ऊंची चोटी जो है ये है पारसनाथ की पहाड़ी, ये सबसे ऊंची पठार जो है। इसके बाद देख सकते हैं शिलांग, शिलांग का पठार, यानी कि जो शिलांग मेघालय की राजधानी है शिलांग, और इस शिलांग का पठार जो इसके बारे में जान सकते हैं कि यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही बाहरी भाग है, जो कि मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है ये शिलांग का पठार जो है। और ये गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर एवं रेंगमा पहाड़ी है, ये इसी में है शिलांग में, यानी शिलांग का पठार में। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम खासी पहाड़ियों में स्थित है, खासी पहाड़ियों में ही स्थित है मासिनराम जो है। मासिनराम जो मेघालय राज्य में है ये शिलांग का पठार में स्थित है, ये देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को बता देते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में डिटेल से जानिए। यह एक ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा पर्वतमाला जो है यह एक ब्लॉक पर्वत है और इसके उत्तर किनारे पर नर्मदा नदी है और दक्षिण किनारे पर जो है ये तापी नदी घाटी है। तो आप लोग जान लीजिए सतपुड़ा पर्वतमाला में जो है उत्तर में जो है ये नर्मदा नदी है और दक्षिण किनारे पर जो है तापी नदी घाटी है। और यह 3 पर्वत श्रेणियों सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल का समूह है, यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला जो है ये 3 पर्वत श्रेणियों का जो है समूह है, जिसमें से पहला है सतपुड़ा, दूसरा है महादेव, तीसरा है मैकाल। ये तीनों पर्वत श्रेणियों का समूह जो है सतपुड़ा पर्वतमाला कहलाता है। और इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, यानी सतपुड़ा पर्वतमाला की ऊंची चोटी जो है सबसे ये है धूपगढ़। अब जान लीजिए मैकाल पहाड़ी के बारे में। मैकाल पहाड़ी में जो है इसकी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर जो है ये अमरकंटक है। और दक्कन का पठार जो है इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जमा किए गए लावा से हुआ था। दक्कन का पठार जो है ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो है जमा किए गए लावा जो हुआ था उसी का द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ था दक्कन का पठार का। इसके बाद कर्नाटक का पठार जो है ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसी पठार का एक भाग है, यानी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है ये कर्नाटक का पठार का जो है इसी का एक भाग है। इसके बाद देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार जो है आंध्र प्रदेश के पठार के अंतर्गत रायलसीमा, यानी कि रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना का पठार को शामिल किया गया है। ये आंध्र प्रदेश का पठार में ही शामिल किया गया है ये दोनों पठार को, यानी कि रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं।
तो रायलसीमा का पठार जो है ये कृष्णा नदी बेसिन के जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र जो है उसी को कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आप लोगों को प्राय द्वीपीय पठार के बारे में डिटेल से बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।